अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल E4U एक्टिविटीज। मैं रोशन जमीर कुरैशी, इंचार्ज नगर परिषद उर्दू हाई स्कूल सूरजी ब्रांच अंजनगांव सूरजी। आज का ये वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड है। 2024 में हमारे मुल्क का लोकसभा का इलेक्शन आने वाला है और उसके बाद दूसरे इलेक्शन जैसे कि नगर परिषद, विधानसभा वगैरह भी होंगे। 18 साल की उम्र से आपको वोट देने का हक हासिल होता है, लेकिन आप तभी वोट दे सकते हो जब आपका नाम मतदान यादी में शामिल हो। इसके लिए सरकार हमेशा कैंप ऑर्गेनाइज करती है, लेकिन यह हमारी कोताही या लापरवाही होती है कि हम हमारे बच्चों का नाम वोटिंग लिस्ट में शामिल नहीं करवाते। आजकल का नौजवान मोबाइल चलाने में बहुत एक्सपर्ट हो गया है, तो सरकार ने वोटर हेल्पलाइन ऐप जो गूगल प्ले से आप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो, इसके जरिए घर बैठे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आज इस वीडियो के अंदर मैं वही आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से वोटर हेल्पलाइन ऐप का इस्तेमाल करके नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो मेरी गुजारिश है नौजवान बच्चों से कि आप अपने मोबाइल के जरिए तकरीबन 8 लोगों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो आप अपने मोबाइल के जरिए या फिर उनके मोबाइल के जरिए ऐसे लोगों को तलाश करें जिनके नाम वोटिंग लिस्ट में शामिल नहीं है, 18 साल से ज्यादा हो गए हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 30 साल 35 साल है, उनके भी नाम मतदान यादी के अंदर शामिल नहीं है। तो ऐसे तमाम लोगों को अपने अपने एरिया में, अपने अपने मोहल्लों में तलाश कर कर उनका नाम मतदान यादी में जरूर शामिल करें। क्योंकि याद रखिए कि वोट एक ऐसी ताकत है जिसके जरिए आप सरकार बदल सकते हो। और बड़ी हैरानी की बात है कि करोड़ों लोग, जिसमें ज्यादातर तादाद हमारी है, मतदान यादी में नाम शामिल नहीं है। और सबब यही है कि हम में बेदारी नहीं है। तो ये बेदारी पैदा करना आप नौजवानों का काम है। तो आप नौजवान इस काम को एज जो सोशल वर्कर है या फिर दूसरे समाजी खिदमतगार हैं, एनजीओज है, तो मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो में मैंने आसानी से वो पूरा प्रोसेस आपको बताया हूं कि आप किस तरह से जो है मतदान यादी के अंदर अपना नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, वो भी अपने मोबाइल के जरिए। तो उम्मीद है कि आप खुद, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिनका मतदान यादी में नाम शामिल नहीं है, आप खुद का भी रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपने घर वालों का भी, और अपने एरिया के उन लोगों का भी नाम शामिल करने की कोशिश करें जिनका नाम मतदान यादी में नहीं है। तो आइए देखते हैं हम कि वोटर हेल्पलाइन ऐप के जरिए आप किस तरह से मतदान यादी के लिए अपने नाम का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो जाते जाते फिर आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल E4U एक्टिविटीज को सब्सक्राइब जरूर करें। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ज़रूरत है आधार कार्ड की जेरॉक्स जिस पर आपकी साइन, एक पासपोर्ट फ़ोटो और आपके वालिद का इलेक्शन कार्ड और घर नंबर। ये चीज़ें आप अपने पास रखिए। और फिर आपको गूगल प्ले स्टोर इससे एक ऐप डाउनलोड करना है। सर्च में जाकर आप यहाँ पर टाइप कीजिए वोटर हेल्पलाइन। वोटर हेल्पलाइन इसको ओपन कीजिए। ये जो हाथ का उंगली का निशान वाली इसका लोगो है वोटर हेल्पलाइन, इसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आप बैक हो जाइए या यहीं से इसको ओपन कर सकते हैं। तो ये आपके होम पेज पर आ जाएगा। अब इसको स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट करने के बाद यहाँ पहले आपसे एक परमिशन मांगेगा, इसको एग्री कीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए। फिर लैंग्वेज सिलेक्ट कीजिए, इंग्लिश, हिंदी। अब आपको सबसे पहले नीचे ये जो 3 लाइंस दी हुई है ब्लू सर्कल में, इस पर टच करना है। अब यहाँ पर टच करने के बाद ऊपर लॉगिन में जाने के बाद आपको नीचे ये न्यू यूज़र पे टच करने के बाद आपको सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर डालना है और सेंड OTP कर देना है। यहाँ पर आपको आपका नाम और अगर लास्ट नेम है तो डालना है, नहीं तो नहीं। और फिर पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करने के लिए ज़रूरी है कि पहला लेटर कैपिटल, फिर स्मॉल, स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ और डिजिट 1 2 3, ये कम से कम 8 होना चाहिए। फिर आपको इसे सबमिट कर OTP डालकर सबमिट कर देना है।
सक्सेसफुली का आपके सामने मैसेज आएगा। फिर अब लॉगिन का पेज आ जाएगा। अब अपने उसी मोबाइल नंबर और पासवर्ड के साथ सेंड OTP कीजिए। फिर आपको OTP आएगा, उसको डालकर लॉगिन कर लीजिए। अब आप लॉगिन हो चुके हो। अब न्यू रजिस्ट्रेशन जो है, पहला ये ऑप्शन दिया हुआ है वोटर रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर आपको टच करना है। यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर टच कीजिए, इसे लेट्स गो कीजिए, लेट स्टार्ट कीजिए और फिर आपके सामने इस तरह से पेज आएगा। यहाँ यस पर क्लिक ऑलरेडी रहेगा, उसे नेक्स्ट कीजिए। यहाँ स्टेट ऑलरेडी आपको अगर दिया हुआ है महाराष्ट्र तो ठीक, नहीं तो सिलेक्ट करना है। फिर आपकी कॉन्स्टिट्यूटी जो है, जो आपके विधानसभा का नाम है, जैसे हमारे अंजनगांव के विधानसभा का नाम दरियापुर है, इसलिए आपको यहाँ दरियापुर सिलेक्ट करना है। फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप टच करोगे, यहाँ से आपको ईयर और डे और मंथ सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद इसको आपको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद स्क्रॉल अप कीजिए, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है आधार कार्ड, और फिर अपलोड पर टच करके गैलरी में से आपका साइन किया हुआ आधार कार्ड की जेरॉक्स यहाँ पर अपलोड कर देना है। याद रखिए कि सेल्फ असिस्टेड होना चाहिए, आपकी साइन होना ज़रूरी है। नीचे प्रीव्यूज़ में वो बता देगा, अपलोड होने के बाद यहाँ आना चाहिए, फिर नेक्स्ट कीजिए। फिर अब आपका फ़ोटो अपलोड करना है। उसी तरह से गैलरी में जाइए और आपका फ़ोटो, क्लियर फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कर लीजिए। फ़ोटो अपलोड करने के बाद फिर आपको मेल फीमेल सेलेक्ट करना है। फिर आपका नाम, सही नाम यहाँ पर टाइप कीजिए। नीचे हिंदी में ऑटोमेटिक वो आ जाएगा, अगर वहाँ पर हिंदी के अंदर गलत है तो आप इसे काट कर एडिट करके सही नाम स्पेलिंग सही कर सकते हो। सरनेम अगर है तो डालना है, वरना छोड़ दीजिए। फिर आधार कार्ड का आपका जो नंबर है वो यहाँ डालिए, या बॉक्स में आपको कुछ नहीं करना है। उसके नीचे मोबाइल नंबर, आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद अगर आपका मोबाइल नंबर नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स का मोबाइल नंबर डाल सकते हो। ईमेल आईडी ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं डालना है तो ये कंपलसरी नहीं है। फिर उसके बाद अगर आप में कोई डिसेबिलिटी है, उसका सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको यहाँ वो सिलेक्ट करना है, वरना आप इसे नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आपको आपके फादर का, मदर का जो भी रिलेशन है, एक रिलेटिव का वो डालना है। जैसे फादर सेलेक्ट किए तो आपको फिर फादर का नाम डालना है, हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। लास्ट नेम कंपलसरी नहीं है। फिर आप उसको नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको आपका एड्रेस, तो यहाँ याद रखिए कि आपको हाउस नंबर जो होता है, बिल्डिंग नंबर, वो डालना कंपलसरी है। फिर उसके बाद रोड, मोहल्ला आप यहाँ पर इंग्लिश में टाइप कीजिए, हिंदी में खुद ब खुद आ जाएगा। उसके बाद आपके गांव का नाम और पिन कोड। पिन कोड डालने के बाद जो है आपको नीचे आपका पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस है, जैसे हमारा अंजनगांव का अंजनगांव ही है तो आपको यहाँ पोस्ट ऑफिस में अंजनगांव ही डालना है। फिर एड्रेस प्रूफ जो दिया हुआ है यहाँ पर आप टच करोगे तो आप आधार कार्ड को सिलेक्ट कीजिए, राशन कार्ड भी, बैंक पासबुक भी, जो आपको अपलोड करना है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कीजिए। जैसे हमने आधार कार्ड किया है, फिर अपलोड पर टच करना है। अपलोड पर आप टच करोगे फिर वही प्रोसेस आएगा, गैलरी आपकी ओपन होगी, वहाँ से आपको आधार कार्ड सेलेक्ट करना है और यहाँ पर वो अपलोड कर देना है। जब आप आधार कार्ड अपलोड करेंगे उसका प्रीव्यूज़ भी वो बताएगा। फिर आपको इपिक नंबर डालना है, अपने घर का किसी एक का इलेक्शन कार्ड नंबर, तो आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो रिलेशन, फादर, मदर, वाइफ, जो आप रिलेशनशिप आप सिलेक्ट कर रहे हो, फादर कर रहे हो तो उनका नाम, मदर कर रहे हो तो उनका नाम, और नीचे उनके इलेक्शन कार्ड पर जो नंबर दिया हुआ होता है लेफ्ट हैंड में ऊपर, वो नंबर आपको यहाँ पर सेम टू सेम टाइप कर देना है। वो टाइप करने के बाद नेक्स्ट कीजिए। अब यहाँ पर ये डिक्लेरेशन है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपका स्टेट, फिर उसके नीचे आपका जो है
स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपका डिस्ट्रिक्ट पूछता है, डिस्ट्रिक्ट के बाद आपका गांव, और नीचे ये जो डेट दिया है 80+ में, आप उस गांव में कब से रह रहे हो, यानी आप कौन से साल से, कौन से महीने से वहाँ रह रहे हो, वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप पैदाइश से रह रहे हो तो आपकी डेट ऑफ बर्थ डालना है, या आप 5 साल बाद आए हो, 10 साल बाद आए हो, तो यहाँ पर आपको डालना है। फिर उसके बाद यहाँ बॉक्स में आपको कुछ नहीं करना है, और नीचे फिर आपका नाम और जो है एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन जो आपने सबमिट की है उसका प्रीव्यूज़ आएगा। तो यहाँ चेक कर लीजिए कि अगर किसी में कोई मिस्टेक है, नाम में मिस्टेक है, डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक है, और आधार कार्ड वगैरह बराबर प्रिंट नहीं आया है, स्कैन नहीं हुआ है, तो आप इसको जो है वापस जाके बैक जाकर चेंज कर सकते हो। और अगर सब ओके है तो फिर आप कंफर्म कीजिए। जैसे आप कंफर्म करोगे आपके सामने इस तरह से सक्सेसफुली का मैसेज आएगा और एक रेफरेंस आईडी आपको मिलेगी। वो रेफरेंस आईडी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और या फिर आप उसको लिख कर रख लीजिए, क्योंकि आपका स्टेटस चेक करने के लिए रेफरेंस आईडी का होना बहुत ज़रूरी है। आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब इसका स्टेटस देखेंगे, नीचे 3 डॉट पर जाइए, यहाँ स्टेटस पर जाइए। स्टेटस पर जाने के बाद जो रेफरेंस आईडी आपको मिला था, वो रेफरेंस आईडी आपको यहाँ पर सेम टू सेम टाइप करना है। रेफरेंस आईडी टाइप करने के बाद जो है आपको आपका स्टेट सेलेक्ट करना है, और ट्रैक स्टेटस पर जाने के बाद आपका नाम, रेफरेंस आईडी वगैरह सब आ जाएगा, और उसके नीचे आपका स्टेटस बताएगा। जैसे हमने अभी सबमिट किया है तो अभी सबमिटेड बता रहा है, फिर वो BLO अपॉइंटेड होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, और फिर उसके बाद आपका एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ वो नीचे आपको यहाँ स्टेटस पर मैसेज आएगा। तो इस तरह से इसको महीना 2 महीने लग सकते हैं। स्टेटस को क्लियर होने के लिए आपको चेक करते रहना है। रिजेक्ट हुआ तो उसका रीज़न भी बताएगा, वो क्लियर करेंगे, फिर आपका फॉर्म ओके हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप अपना भी कीजिए और दूसरों का। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह लाइक कीजिए और हमारे चैनल की फॉर एक्टिविटी